हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में, हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है लाइट का बार बार आना जाना। तो इससे हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और ख़ासकर स्टूडेंट्स को आजकल तो पढ़ने के दिन है तो उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। शाम के टाइम कभी भी लाइट चली जाती है और उसके बाद जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। मतलब लाइट का इस तरह से अननेसेसरी चले जाना, ये थोड़ा एक बड़ा अटपटा सा सवाल है। तो इसमें हमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत महसूस होती है, तो जब आजकल जो स्टूडेंट्स के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो स्टूडेंट्स को किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो हम पूछते हैं मोहित से। पहले पूछते हैं कि मोहित जी, आप बीसीए कर रहे हैं सरकाघाट कॉलेज से, तो बीसीए के लिए स्टडी टाइम मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटे तो डेली आपको स्टडी के लिए चाहिए। उससे कम अगर टाइम आपको मिलता है तो आपके एग्जाम पे भी फर्क पड़ता है उस चीज से। तो आप भी यहीं से हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हैं, तो ये आप सौंखर और कनवाड़ी जो है वो एक साथ ही पड़ता है। तो इसमें आपने कितना आपको प्रॉब्लम इससे हो रही है? जैसे मतलब कि लाइट बार बार चली जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि शाम को खाना खा रहे होते हैं, लाइट चली जाती है। जी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हो बिजली से रिलेटेड। तो स्टडी की जहाँ तक बात है, तो स्टडी में खासकर स्टूडेंट जो स्टडी वगैरह करते हैं तो उनको तो काफ़ी दिक्कत होती है। अब शाम के टाइम पढ़ना होता है। जी, डे में तो वो कॉलेज या स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो डे में तो स्कूल में स्टडी होती है, कुछ रेस्ट वगैरह करने के बाद, तो शाम को स्टडी मैक्सिमम बच्चे करते हैं। तो शाम के टाइम अगर लाइट चली जाए तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है। और जहाँ तक आजकल जैसे फरवरी मंथ चला हुआ है, तो आजकल तो एग्जाम के टाइम आ गया, तो मार्च में बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 2 मार्च से और 12 मार्च से जो है वो बच्चों के एग्जाम जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस महीने तो बच्चे को एग्जाम में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और जहाँ तक स्टडी की बात है तो स्टडी तो बच्चों को करनी पड़ती है, और लाइट जो चली जाती है तो फिर बच्चों को परेशानी काफ़ी होती है। जिस तरह से मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि जिस तरह से ये लाइट आजकल जा रही है, तो ऐसे लगता है जैसे हिमाचल प्रदेश की जो व्यवस्था है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, वो आज से 40 साल पीछे खिसक चुकी है। मतलब आज के टाइम में हर सुख सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पूरा प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों को भी बिजली प्रोवाइड करवाती है। अभी मैंने भी कुछ दिनों में देखा था ना, पिछले कुछ प्रीवियस टाइम में कुछ दिनों में लाइट का तो बहुत प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो चुका था। जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बात है, जहाँ तक जो हमारे कुछ यहाँ पे दूर दराज के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे लाइट कम से कम 1 डे तो गो नहीं रखी। तो बच्चों को, मैंने खुद बच्चों से बात की तो काफ़ी बच्चों से कॉलेज में मिला, तो काफ़ी मैंने देखा कि प्रॉब्लम खासकर स्टूडेंट को पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा हो गई है। और खासकर कॉलेज के स्टूडेंट को ज़्यादा होती है क्योंकि वो फुल डे तो वो कॉलेज में उनका आना जाना होता है, तो वो शाम के टाइम में पढ़ाई करते हैं। तो वो तो स्टूडेंट के लिए मैं कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कभी कोई कंप्लेंट की हो इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में? नहीं, जैसे नॉर्मल तो जैसे लाइट ऑन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कंप्लेंट तो दे देते हैं कि अभी तो ऐसी प्रॉब्लम है, यहाँ तो लाइट चली गई है, ऐसा वैसे तो। पर मुझे तो ये समझ नहीं आता, कंप्लेंट भी कितनी देंगे लोग? नहीं, ये तो दिन में 10-10 बार लाइट जा रही है जी। तो ये एक बहुत वो है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा इशू है ना, बहुत बड़ा इशू। तो कंप्लेंट, अगर हम कंप्लेंट देते रहेंगे जी, ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी पता ही है कि उनकी पोजीशन क्या है, उनकी सर्विस की पोजीशन क्या है मीडिया में, ये तो उनको भी पता ही है जी। तो हमें तो इसमें ज्यादा वो करनी। अभी परसों सवेरे की बात है, मैं सवेरे मैंने वाइफ को बोला कि यार आप प्रेस कर दो मेरी शर्ट में, अच्छा, और मुझे कहीं जाना है जी। तो हुआ क्या कि बस वो प्रेस करने लगी कि 2 मिनट के बाद लाइट चली गई। नहीं, तो फिर कभी किसी को कहीं कॉफी जाना हो, कहीं तो इमरजेंसी में, तो वो तो प्रॉब्लम की बात है ना। हाँ, तो मतलब ये 21वीं सदी है और हिमाचल गवर्नमेंट के पास एचपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को काफी प्रॉफिट होता है।
मतलब मैं प्रॉफिट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के फील्ड मैन से बात करते हैं, जी। जैसे अभी हम ये सोनखर में जो अपना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 2000 में लगा था आई थिंक, तो इसमें क्या है, इसके साथ जो खंबे लगे हुए हैं जहां से पूरे गांव के लिए लाइट जो है डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, वहां पे जो फ्यूज लगे होते हैं चिमनी मिट्टी के, वो बिल्कुल कंडम हो चुके हैं, जल चुके हैं। तो जो फ्यूज की जो वायर है उनको बाहर से ज्वाइंट किया हुआ है। नहीं, ये तो फिर डेंजरस चीज हो गई ना फिर। अब पहले क्या होता था, 2012 से पहले क्या होता था कि जब भी 10 और 25 तारीख फिक्स की हुई थी, धूमल सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 10 और 25 तारीख फिक्स की हुई थी कि इस टाइम जो है वो आपकी लाइट जाएगी, और इस ये दो दिन जो रखे हुए थे महीने के, इसमें आप जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो अपने मेंटेनेंस का काम कर सकता है। तो फिर आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिन में 4 बार लाइट चली है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 4 बार ही मेंटेनेंस करते होंगे। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर तो मतलब वही बात हो गई ना भाई। हाँ, रोज बंदे मेंटेनेंस ही करते रहे ना, फिर तो लाइट जाने का कोई इशू नहीं होना चाहिए। इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिजली का मेरे को लगता नहीं है कि कहीं कोई, जैसे हमारे यहाँ नजदीक जाहू में भी प्रोजेक्ट चल चुका है बिजली। जाहू में प्रोजेक्ट तो चला हुआ है, वो तो बात आपकी सही है, वो चीज अलग है। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो 33 kV का जो जाहू में लग रहा है सिस्टम, उससे वहां से 3 लाइनों को डिवाइड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी बैकग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जो बोर्ड की जो बैकग्राउंड है, वो इस बात के लिए नहीं निर्भर करती कि हम जाहू में आपके लिए 33 kV का वो लगा रहे हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लगा रहे हैं, तो वहां से आपकी लाइट जो आफ्टर 3-4 मंथ जो है वो अच्छी सर्विस मिलेगी आपको। वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। उससे पहले हमारी जो पीछे की बैकग्राउंड जब अच्छी थी, तो आजकल ये लाइट का बार बार जाना ये हमारी समझ से बाहर है। हाँ, ऐसे हमारे हिमाचल में तो लाइट की कमी नहीं है, फिर भी क्यों जा रही है लाइट कोई? जब इक्विपमेंट हमारे पास, ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल प्रदेश को गवर्नमेंट को जो है वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, तो फिर इक्विपमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं डिपार्टमेंट में? ये भी एक बड़ा इशू है। ये तो इशू है ना, इक्विपमेंट्स आने चाहिए। हाँ। और ये बिजली की प्रॉब्लम है, जहाँ तक हमारी बात है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और ये दिक्कत आगे इन फ्यूचर नहीं आनी चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है। जैसे स्टडी से रिलेटेड मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो जो हमारे यहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं, जिनका जॉब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो वो बिना इलेक्ट्रिसिटी से कैसे काम करेंगे? अगर कर भी रही हैं तो एकदम कहीं काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है, तो वो तो उनके लिए प्रॉब्लम की बात है ना उनकी। अभी 3-4 दिन पहले पेपर में स्टेटमेंट आया था कि वीरभद्र सरकार जो है वो हिमाचल में बड़े बड़े उद्योगों को लगाने की बात कर रही है। तो यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि अगर हिमाचल सरकार बड़े उद्योगों को लाने की बात कर रही हो, तो वो बिना लाइट के तो चलेंगे नहीं। लाइट तो चाहिए उनके लिए। ये तो लाइट के बगैर तो काम नहीं होता। जब छोटे लेवल पे एक गांव के स्तर पे ही लाइट की ये हालत है, तो उन उद्योगों के लिए लाइट कहाँ से आएगी? उद्योगों के लिए तो लाइट भी चाहिए ना। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है जी, और मेरे ख्याल से ये इशू सॉल्व होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जैसे जिस भी क्षेत्र से कोई भी एमएलए है या कोई जो बिजली डिपार्टमेंट में एसडीओ साहब हैं, एक्शन जी हैं, तो उन तक भी वो बात वैसी की वैसी रही है। मतलब वो आगे उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है अभी तक। तो ये जो इशू है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इशू इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रदेश की जो आवाज उठानी चाहिए इस बात के लिए, और इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन होना चाहिए पूरी तरह से, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं, तो इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हर आम आदमी का मेन होता है। इलेक्ट्रिसिटी हर फील्ड में जरूरी है। हाँ। चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग का काम हो, या तो फिर स्टडी से रिलेटेड बच्चों के लिए कोई काम हो, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह है। बिना इलेक्ट्रिसिटी से आज कोई बंदा काम नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये इशू है, मेरे ख्याल से सॉल्व होना चाहिए, और प्रॉब्लम आगे इन फ्यूचर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे पूजा जी आपसे बात करते हैं, तो आपको आप भी एक स्टूडेंट हैं,
तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिजली का बार बार आना जाना ये जो है ये इससे क्या आपको मतलब क्या कमी महसूस हो रही है आपको? आपकी स्टडी में कोई डिस्टरबेंस हो रही है या कुछ आपको कोई घरेलू कामों में भी कोई दिक्कत होती होगी? हाँ, सभी को होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जब हम रात को पढ़ते हैं, हाँ। सभी मतलब स्टूडेंट्स रात को ही पढ़ते हैं, 9 से 1 बजे तक या 4 बजे तक रात को सभी पढ़ते हैं। अगर कोई घरेलू काम हो, मान लीजिए आप खाना बना रहे हो, लाइट चली जाए तो वो सारा खाना जल जाएगा। और खाना तो नहीं जलेगा, लेकिन वो तो बात कोई वो नहीं हुई। बट ये है कि ये जो सिस्टम जो चला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। इलेक्ट्रिसिटी जो बार जा रही है, वो टाइम टेबल नहीं है, टाइम चली जाती है, तो फिक्स टाइम है, जो 7 से वर्किंग पे हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम की बात है। चलो बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसके ऊपर डिस्कशन किया। थैंक यू वेरी मच।